बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपनी आफ़ियत के साए में रखे हमेशा। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेकरी वाले स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी, और ये बिल्कुल उसी तरीके से हम बनाएंगे जिस तरह बेकरी वाले बनते हैं। टेस्ट भी इनका बिल्कुल वैसा ही होगा, इवन आप गैस नहीं कर पाएंगे खाने के बाद कि आपने घर पे बनाए हैं या बाज़ार से लेके आए हैं। बहुत ही मज़े के ये तैयार होते हैं, घर पे ही हम इसे तैयार करेंगे। और ये मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी है, यानी आप इसे बना के और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर जब ज़रूरत हो आप निकाल लें, और टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं फ्राई करने के बाद। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम ये बना रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे मैंने गार्लिक क्लोव्स ले लिए हैं, 3 से 4 अदद ले लें। ये बड़े बड़े हैं तो मैंने 3 ले लिए हैं, छोटे हों तो आप 4 से 5 अदद ले लें। और इन्हें मैंने इस तरीके से ना चॉप कर लिया बारीक बारीक। आप चाहें तो इसे मोटा मोटा कूट भी सकते हैं और ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पिसा हुआ यूज़ नहीं करना है। कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है, फ्लेम ऑन कर दिया है, और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं ऑयल का शामिल करूँगी। जब भी हमने स्टफिंग बनानी हो, मेक श्योर कि आपने ऑयल की क्वांटिटी बहुत ही कम इस्तेमाल करनी है। स्टफिंग में कभी भी ऑयल आप ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। तो यहाँ पे ऑयल डालने के बाद इसके अंदर लहसुन जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था, चॉप करके रखा हुआ था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसे हल्का सा सौटे करेंगे, सिर्फ खुशबू आने लगे, अरोमा आने लगे तो फिर हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, ओवर कुक नहीं करना है और जलाना भी नहीं है। तो यहाँ पर ये चिकन है मेरे पास, ये मैंने थोड़े से नमक के साथ इसको बॉयल कर लिया था और इसको श्रेड कर लिया है, रेशे बना लिए हैं। ये चिकन जो है ना, ये हाफ़ ब्रेस्ट पीस है मेरे पास। तो वज़न के हिसाब से आप देख लें तो ये होगा 300 ग्राम्स के करीब होगा। तो ये इसके अंदर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा कुक करेंगे ऑयल के साथ। कुछ सब्जियां हैं वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। गाजरें हैं, ये भी तकरीबन 250 ग्राम्स के करीब है मेरे पास, यानी 1 पाव के करीब गाजरें थी। बारीक बारीक इनको मैंने चॉप कर लिया है। चॉपर में डाल के कर लें, ग्रेट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। शिमला मिर्च ली है 250 ग्राम्स, और इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। बंद गोभी का एक बिल्कुल छोटा सा फूल था, इसको भी बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो जनाब यही सब्जियां हैं जो इसके अंदर जाएंगी। वैसे इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतनी इतनी ही क्वांटिटी लेनी है जितनी मैंने ली है। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। कोई चीज़ स्किप करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये नमक है 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है। आप हस्बे जायका डालिएगा और बाद में ना इसको चेक करके एडजस्ट कर लीजिएगा। काली मिर्चें हैं इसके अंदर, ये मैंने 2 टीस्पून ली हैं। 2 टीस्पून बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल बेकरी वाला टेस्ट लेना है ना, तो फिर काली मिर्चें आपने ज़्यादा ही डालनी हैं। तेज़ नहीं होंगी, लेकिन टेस्ट जो है ना वो बेकरी वाला ही आएगा आपको फिर। तो यहाँ पे सिरका लेते हैं हम। सिरका मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, ये भी ऐड कर देते हैं। सोया सॉस ली है 1 टेबलस्पून, ऐड कर देंगे। तो जनाब अभी के लिए यही चीज़ें थी जो इसके अंदर हमने डालनी थी। सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम कुक करेंगे, सब्जियों को स्टर फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि लहसुन का पेस्ट जो है ना वो इसके अंदर आ जाए सारी सब्जियों के अंदर, और ये अच्छे से कुक भी हो जाए। बहुत ज़्यादा इनको हमने कुक नहीं करना है, चंक्स मुँह में आने चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा हार्ड भी ना हो सब्जियां के खाने में जो है ना वो अच्छी ना लगे। तो ये तकरीबन 4 से 5 मिनट ही हार्डली लगेंगे और सब्जियां हमारी जो तैयार हो जाएंगी। चिकन तो ऑलरेडी हमारा पका ही हुआ है, उसको तो इतना कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें जी 5 मिनट हो गए हैं और ये कुछ इस तरह की शक्ल इनकी हो गई है। ये देखें, ये बिल्कुल बस इसी तरह का हमने इसको करना था। फ्लेम ऑफ कर देंगे इसे और अलग से बर्तन में निकाल के इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे ये आ जाए फिर यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1 अदद अंडा लिया है, इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और ये रोल्स को जोड़ने के काम आएगा। तो जनाब हमारी स्टफिंग जो है ना वो ठंडी हो चुकी हुई है, रूम टेम्परेचर पे आ गई है। यहाँ पे मैंने ये रोल पट्टियाँ ली हैं, मांडा पट्टी भी जिसको बोलते हैं, और इसको फिल करने के बाद इसको ना फोल्डिंग का तरीकाकार आप देख लीजिए। ये देखिए, पहले इसमें स्टफिंग हम रखेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, बहुत ज़्यादा इसको भर नहीं देना। और इस एक किनारे के ऊपर, कोने के ऊपर जो है ना वो हम अंडा लगा देंगे। दूसरा उसका ऑपोजिट कोना जो है ना उसे पकड़ें। 1 मिनट, इसे मैं ना इस तरह करती हूँ। ये तो ये वाला जो कोना है ना, इसे हम ऊपर की तरफ लाएंगे इस तरीके से,
और फिंगर्स की मदद से स्टफिंग अंदर की तरफ करेंगे। अब साइड वाला कोना जो है ओवरलैप करेंगे, फिर ये ऑपोजिट कॉर्नर ओवरलैप करते हुए रोल कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है ना हमारा रोल बन चुका हुआ है। ये अब खुलेगा भी नहीं और साइड से इसके अंदर ऑयल वगैरह भी नहीं जाएगा और ना ही स्टफिंग बाहर निकलेगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे रोल्स तैयार हो चुके हुए हैं। सारे हमने ऐसे तैयार कर लेने हैं और यहाँ पे जो है ना आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले किसी ट्रे में इनको रख के पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रखें, उसके बाद आप इसे किसी जिपलॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर लें। 1 माह आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल मैंने इसे गर्म होने के लिए पहले इसे रख दिया था। अब रोल्स जो है ना वो हम फ्राई करते हैं। हार्डली 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा इनको फ्राई करने में। स्टफिंग तो हमारी पकी हुई होती है और मांडा पट्टी भी बारीक सी होती है, बिल्कुल बहुत जल्दी से ये ब्राउन हो जाती है। ये देखें कितना गोल्डन सा कलर आ गया है ज़बरदस्त सा। और एक साइड से जब ये आ गया कलर तो हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर हम इन्हें डिश आउट करेंगे। तो जनाब देखिए हमारे मज़ेदार से स्प्रिंग रोल्स तैयार हैं। तो जनाब ये देखें, अभी मैं आपको ना ये एक दिखाती भी हूँ अंदर से। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। टेस्ट तो आप अभी नहीं कर सकेंगे, ये तो जब आप बनाएंगे तो तभी आप बता सकेंगे कि ये किस तरीके के बने हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने रेसिपी को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो किया हो। तो जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी जो आई होप आपको पसंद आई होगी। सो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। ओके जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।